You can see कि this area, this cheek को हमने we have treated this, we have injected a lot with this syringe. I have done Kybella on this area. एंड अब हम जो हैं वो ये एक मीज़ोथेरेपी जिसके बारे में बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि जी मीज़ोथेरेपीज़ क्या होती हैं। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने इंजेक्ट किया है, यहाँ पे भी इंजेक्ट किया, यहाँ पे भी ये सारा, और इस साइड पे भी थोड़ा किया, मगर ये सारी स्वेलिंग हुई हुई है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मीज़ोथेरेपी क्या होती है। मीज़ोथेरेपी के बारे में देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। मेरे पास ये मीज़ोज़ हैं जो कोलेजन बूस्टर्स हैं, मीज़ोज़ हैं जो कि स्किन स्पॉट्स के लिए हैं। आई हैव मीज़ोज़ जो एंटी एजिंग हैं, जिसके अंदर एंटी एजिंग एलिमेंट्स में जो रिंकल्स को, फाइन लाइंस को, पोर्स को श्रिंक करती हैं, ये डायरेक्टली एंटी एज की मीज़ो है। देन we have mesos for lovely lips and whosoever want those lips. Then we have mesos with hyaluronic acid, low viscosity hyaluronic acid जो कि इंजेक्ट हो सके और स्किन के अंदर बैठ सके। Then I have these exosomes. Exosomes are very famous स्किन के लिए, हेयर के लिए। they are like equal to 10,000 PRPs. एक्सोसोम्स 1 और 2 ये मेरे पास इस वक्त फ्रोज़न एक्सोसोम्स हैं जिनको मैंने रेडी किया है इंजेक्ट करने के लिए। दीज आर, यू कैन सी देम। सो इसके अलावा स्किन स्पॉट्स के लिए, सो यू नो, अब इन सब को हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्किन, के स्किन को क्या चाहिए। एंड ऑब्वियसली हम एक वक्त में स्किन को एक हद तक ही पुश कर सकते हैं। अब ये एक एंटी एजिंग और मीज़ो है जो कि मेरे पास शाइनी स्किन के लिए है। एंड देखते हैं कि जब मैं इसको, ये कोरियन मेक है, कोरिया की कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं इफ़ दे आर ओरिजिनल, इफ़ दे आर नॉट फेक, और 90% सामान जो आपको मिल रहा है वो फेक है। सो अब आप देखिए कि मेरे फेस पे इस टाइम ट्रॉमा है, मेरे फेस पे इस टाइम नीडलिंग है, ब्लड है, मेरे फेस पे बेतहाशा स्वेलिंग है। एंड वंस यू कम टू द क्लिनिक एंड यू वांट अ रियल रिलीफ फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि 2-4 दिन आपको ये जहाँ पे भी नीडल जाएगी वहाँ पे देयर इज़ अ सबडर्मल सबकुटेनियस ट्रॉमा होता है, जिसकी नतीजे में ब्रूज बनेगा, इन्फ्लेमेशन होगी, वहाँ पे रेडनेस और ब्रूज का सीन होगा। सो दैट इज़ अ प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ क्लाइंट एंड अ डॉक्टर कि आप क्लिनिक पे आए हैं, प्रोसीजर होगा तो ब्रूज ट्रॉमा हो सकता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू इंजेक्ट दीज मीजोज। In the areas where I desire the results, I have been told कि माइल्ड सी मेरी यहाँ पे पिगमेंटेशन आ रही है, तो आई एम ट्राइंग टू एड्रेस दैट इशू। कोई ऐसा दर्द का एलिमेंट नहीं है इस वक्त। मैं आपके सामने इसीलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आपको ये ना लगे कि किसी ने एडिट कर दिया है। यहाँ पे मेरा पिगमेंटेशन का एरिया है एंड आई नो यहाँ पे है, तो मैंने इसके अंदर पहले थोड़ी सी ग्लूटा की और विटामिन सी की मीज़ो इंजेक्ट की है, और अब मैं ये एंटी एजिंग और स्पॉट रिडक्शन की मीज़ो इंजेक्ट कर रही हूँ, 1 by 1 एक एक एरिया लेके। एंड आई शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ स्वेलिंग, ट्रॉमा, नीडल और ब्लीडिंग, और कोई क्या कहेगा, बिकॉज कोई क्या कहेगा तो आप कहेंगे कि यार ट्रीटमेंट लिया 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो इट्स ओके, रादर देन वेस्टिंग सो मच मनी ऑन सीरम्स एंड creams and tablets and collagen shots and
आप क्या क्या कुछ नहीं कर रहे होते, इतना पैसा, इतने डॉलर, इतने पाउंड आप लगाते हैं, एंड एंड में यू डोंट गेट एनी रिजल्ट, एंड इवेंचुअली वन फाइन डे आप डिसाइड करते हैं कि यार अब बहुत हो गया, अब मैं कुछ कर लेती हूँ। एंड जब आप वो करते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि यार ये मैं पहले कर लेती तो मेरे कितने साल बच जाते। बट आई एम नॉट सेइंग कि सब लोग, जो लड़कियां 20s में हैं, मैं ये बात कर रही हूँ 40 प्लस वालों की, 35 प्लस वालों की, जो बेतहाशा पैसे, जो बूढ़ा होता वो अपने आप को शीशे में देख रहे होते हैं, बट यू नो दे थिंक कि यार नहीं, ये वाली क्रीम लेती हूँ इससे फ़ायदा हो जाएगा, अभी अगली लेती हूँ उससे फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन फ़ायदा किसी से भी नहीं होता, और इवेंचुअली फिर आपको इन ट्रीटमेंट्स की तरफ आना पड़ता है, और जब आप आते हैं तो आपको एहसास होता है कि यार ये उतना खौफनाक नहीं था, उतना दर्दनाक नहीं था जितना मैंने सोचा था। अच्छा, अब इसकी वजह क्या है कि एम आई ट्राइंग टू सेल द एस्थेटिक प्रोसीजर्स टू यू, और आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू कि ये बहुत अच्छा है। मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं कर रही, मैंने बेतहाशा पैसा बर्बाद किया है दुनिया की महंगी तरीन क्रीम्स में और लोशंस में और सीरम्स में और आयुर्वेदिक और गॉड नोज वट। बट इवेंचुअली आपको बाद में अंदाज़ा होता है कि यार नहीं, ये बिकॉज उसकी रीज़न क्या है कि जब तक प्रोडक्ट जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी जो सेल की, जो यहाँ पे स्किन है मेरी, इसकी जो नीचे सेल की बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके नीचे नहीं जाएगी। आप मेरे लिए कुछ ला रहे हो बिकॉज आई एम फीलिंग हाइपोग्लाइसीमिया। हाँ, तो अब इसमें मैं आई एम ट्राइंग कि जहाँ जहाँ मेरी एजिंग हो रही है मैं उस स्पॉट को ज़्यादा तवज्जो दूँ, वहाँ पे फाइन लाइन, रिंकल्स, पोर रिडक्शन, और जो जो प्रॉब्लम्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि सॉल्व हो जाएं, उनको मैं सॉल्व कर लूँ। अब ये देखें, ये स्वेलिंग है, एंड अगर 2-3 दिन रहती है तो इट्स ओके, कोई ऐसी बात होनी नहीं चाहिए इसमें। बट हम एक तरफ कहते हैं कि हमें फ़र्क भी पड़े, वो लॉन्ग टर्म भी रहे, फ़र्क जो है वो चंद दिन का नहीं, कई सालों का होना चाहिए।